तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 041 जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है, जिसका ए का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए नहीं देखा पहले उसे देखे, तब उसके बाद क्या करें सेक्शन बी को स्टार्ट करें। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। सेक्शन बी बच्चों कितने मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स का है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन बच्चों जो 21 में लिखा हुआ है, इन एडजॉइनिंग फिगर ओ ए बी सी एक स्क्वायर है बच्चों। ओ ए बी सी एक स्क्वायर है जिसका साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो बताना फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, मतलब साइडेड रीजन का एरिया क्या करना है बताना है। और ध्यान रखें स्क्वायर का हर एक जो एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो एरिया ऑफ क्या निकालना, साइडेड रीजन निकालना। तो क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर में से इस एरिया को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल जाएगा बच्चों। एंगल स्क्वायर है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे बच्चों जो सर्कल का पार्ट है अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक सर्कल बनेगा। एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। और सर्कल के लिए क्या आपका कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, रेडियस कहलाएगा। एरिया ऑफ साइडेड रीजन कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान रखें एरिया ऑफ साइडेड रीजन लिखेंगे। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे बच्चों, पूरे एरिया में से इस एरिया को क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्या बनना बच्चों, ये बनना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बनना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और हिंदी में बोलेंगे बच्चों छांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और एरिया पे स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हिंदी बोलेंगे साइड का स्क्वायर माइनस 360 क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। साइड कितना बच्चों 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस थीटा कितना 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों 90 डिग्री, 90 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 360 और पाई का मान 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, क्या बेसिकली एक सर्कल का पार्ट है। जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, तो सर्कल का रेडियस कितना होगा, जो स्क्वायर का जो साइड है वहीं क्या हो जाएगा बच्चों रेडियस हो जाएगा, वहीं क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 × 7, 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 से 36 होगा 4 नंबर पे। फिर 2 से कटिंग करेंगे तो 11 नंबर पे, 2 से करेंगे तो 2 नंबर पे। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 49 माइनस क्या बचेगा 11 को 7 से करेंगे तो 77 है। क्या होगा 77 × 7, तो 11 × 7 क्या होगा 77। और आप नीचे क्या बच्चों 2 है तो नीचे 2 कर देंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2। तो यहाँ पे 49 माइनस का 77, और 1 के टेबल में 2 नंबर पे आएगा, 2 के टेबल में 1 नंबर। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 98 आएगा माइनस का 77/2। जब माइनस करें 8 में 7 का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 में से 7 का तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 21/2 किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का इसका आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ साइडेड रीजन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब डिवाइड करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों को भी सॉल्व करेंगे। इसमें एक और पार्ट गिवन है, इसके और पार्ट में क्वेश्चन गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ध्यान रखो बच्चों माइनर सेक्टर सर्किल है भी रेडियस 6.3 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 40 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मतलब माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया क्या करना है निकालना है, जिसमें थीटा गिवन है और साथ साथ रेडियस भी गिवन है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है 40 डिवाइडेड बाई 360 पाई 22/7। रेडियस क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 6.3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको कितना लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। अब सिंपली क्या करेंगे कटिंग करेंगे, जो आएगा वहीं क्या होगा इसका आंसर होगा बच्चों। पॉइंट का 1 नंबर है तो नीचे क्या होगा 1 0 आएगा, पॉइंट का 1 नंबर है तो क्या 1 0 आ जाएगा। 0 0 का कैंसिल हो जाएगा, 4 से 36 कट जाएगा तो 9 नंबर पे। कितने नंबर 9 नंबर पर कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 7 63 7 पे, 7 से क्या होगा 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 से कटिंग करेंगे बच्चों, यहाँ पे 11 नंबर पे, यहाँ पे क्या होगा 5 नंबर पे हो जाएगा। अब उसका नहीं कटिंग हो रहा तो जो बचे हुए नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 11 बच्चा बच्चों, और यहाँ पे क्या बच्चा 63 बच्चा। उसके बाद ऊपर में क्या नंबर बच्चों 11 × 63। जब 11 × 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 693 या डिवाइड 5 × 1050 आ जाएगा। और किस में गिवन है क्वेश्चन बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों,
हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का आंसर आएगा 693/50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एक और पूछा बच्चों मेजर सेक्टर का भी पूछा हुआ, तो मेजर सेक्टर का निकालेंगे हम। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायरिंग। हिंदी में बोलते हैं बच्चों दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। थीटा गिवन है 40, तो 360 माइनस 40 अपॉन हो जाएगा बच्चों 360, पाई का रिजल्ट 22/7 और रेडियस गिवन बच्चों 6.3 और स्क्वायर है तो क्या आएगा 6.3, 2 बार लिखेंगे। 360 में से 40 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 320, क्या आएगा 320 अपॉन 360 इंटू 22/7। अब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 10 यहाँ पे भी आएगा, 10 यहाँ पे भी आएगा, तो हो जाएगा 63/10 और 63/10। अब जस्ट सिंपली क्या करना है, कटिंग करना है। तो 0 0 क्या हो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 से कटिंग करेंगे तो क्या 16 पे कट जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 18 पे, फिर 2 से कटिंग करेंगे तो क्या 8 नंबर पे, यहाँ पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 9 नंबर पे आएगा। तो 9 से कट जाएगा बच्चों 63, कितने नंबर पे 7 पे, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 11 नंबर पे और यहाँ पे क्या जाएगा 5 नंबर, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर पे और यहाँ पे जाएगा बच्चों 5 नंबर पे। अब इसका जो बचे हुए नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ बचेगा बच्चों 4 इंटू 11 मल्टीप्लाई 63 और नीचे बचेगा बच्चों 5 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 25 आ गया। 4 को 11 से करेंगे तो क्या आएगा 44 इंटू 63 अपॉन क्या आएगा 25। बच्चों जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2772 डिवाइडेड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का आंसर आएगा 2772 डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों गिवन है फिगर, इसमें लिखा है कि निम्न आकृति में एंगल P इक्वल में एंगल Q गिवन है और साथ साथ XP अपॉन PY इक्वल में XQ डिवाइड QZ गिवन है। तो सिद्ध करना है YXZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या करना प्रूफ करना है। गिवन पार्ट को लिख दे बच्चों एंगल P इक्वल में एंगल Q गिवन है, XP अपॉन PY इक्वल में XQ अपॉन QZ क्या गिवन है। तो प्रूफ करना है XYZ क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो गिवन पार्ट को लिखे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रूफ में बच्चों ट्रायंगल को यूज करेंगे XYZ, क्या यूज करेंगे XYZ में गिवन है बच्चों XP, क्या गिवन है XP अपॉन PY इक्वल में गिवन है XQ अपॉन QZ। अगर बच्चों ये दिया हुआ तो हम बोल सकते हैं PQ जो लाइन होगा क्या YZ के पैरेलल होगा, लिख सकते हैं PQ पैरेलल होगा YZ के। रीजन लिखना पड़ेगा कन्वर्स BPT, क्या लिखना पड़ेगा कन्वर्स BPT। कन्वर्स BPT में जो साइड अगर का रेशियो बराबर है तो ये जो लाइन क्या होगा इसके पैरेलल होगा। बच्चों जब लाइन पैरेलल हो गया तो एंगल P जो होगा वही एंगल क्या होगा Y होगा, जो एंगल Q होगा वही एंगल क्या होगा Z होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो गिवन बच्चों एंगल P इक्वल में एंगल Q क्या है गिवन है। यहाँ पे क्या बच्चों एंगल P इक्वल में एंगल Q गिवन है और एंगल P किसके बराबर होगा Y के बराबर होगा। लिखेंगे एंगल जो P होगा वो किसके बराबर होगा Y के बराबर होगा और एंगल जो Q होगा वो क्या होगा Z के बराबर होगा। एंगल जो Q होगा वो Z के बराबर होगा। रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिख सकते हो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन हो गया है। क्या लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और साथ साथ ये भी लिख सकते हैं क्योंकि PQ पैरेलल टू क्या है YZ है, जो कि हम लोग प्रूफ कर दिए। और ध्यान रखें जो किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान रखें किसी भी ट्रायंगल में अगर बराबर है तो उसके सामने का जो साइड है वो भी क्या होता है बराबर होता है। तो बड़े वाले त्रिभुज में यूज करेंगे बच्चों XYZ, क्या यूज करेंगे XYZ में। तो यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज को लिखेंगे बच्चों XYZ में एंगल जो Y है वह क्या है एंगल Z के बराबर है, जो कि हम लोग क्या कर दिए प्रूफ कर दिए। तो Y के सामने जो साइड है उसको दिखा देते हैं। Y के जो सामने जो साइड है क्या है XZ है और Z के सामने जो साइड हो क्या है XY है। तो लिखेंगे बच्चों Y के सामने जो साइड है वो क्या है XZ है और Z के सामने जो साइड हो क्या है XY है। और किसी भी ट्रायंगल में ध्यान रखें बच्चों अगर साइड बराबर होता है तो वह ट्रायंगल या त्रिभुज क्या कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, क्योंकि आइसोसेलेस का डेफिनेशन है कि दो साइड क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं XYZ H आइसोसेलेस, जिसको हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है दर्शाइए कि बिंदु 3,1 5, -2 7,
-5 क्या है, सरेखीय है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कोलिनियर। इंग्लिश में बच्चों 23 नंबर पर लिखा है सो डेट द पॉइंट 3,1 5, -2 आर कोलिनियर। तो क्या करना बच्चों, कोलिनियर क्या करना, प्रूफ करना है। कोलिनियर का कंसेप्ट ध्यान रखो बच्चों, कोलिनियर का कंसेप्ट होता है कि ए बी जो डिस्टेंस होगा, जो बी सी जो डिस्टेंस होगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ए सी डिस्टेंस का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, दूरी निकालेंगे। पहला दूरी निकालेंगे ए बी निकालेंगे, जो दूरी सूत्र से, और इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो ए बी कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका पहला माइनस इसका पहला, तो इसका पहला क्या 5 है और इसका पहला क्या 3 है, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा माइनस का 2, फिर माइनस फार्मूला तो -1 का होल स्क्वायर। 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस का होता है प्लस, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर। -2 -1 क्या होगा, माइनस का 3, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 13। और कोई डायमेंशन नहीं दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, और हिंदी में ध्यान रखें बच्चों इकाई लिखेंगे। उसी के साथ हम लोग BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, BC दूरी सूत्र से। तो इसका पहला नंबर क्या 7 है, इसका पहला नंबर क्या 5 है, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा नंबर क्या -5, और माइनस का फार्मूला का माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखो बच्चों, एक तो फार्मूला का माइनस है, क्वेश्चन का माइनस के कारण से क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया हुआ। तो 7 में से 5 को जो माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और -5 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 9। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13। और कोई डायमेंशन नहीं है तो क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे बच्चों AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC। तो अब यहाँ पे AC अप्लाई करेंगे। AC में इसका पहला नंबर बता दो बच्चों, इसका पहला और इसका पहला को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसका पहला AC का पहला नंबर बच्चों 7 है, इसका क्या है 3 है, तो 7 में से 3 को क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 - 3 का होल स्क्वायर और -5 -1 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, प्लस, तो -5 माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 52 आएगा। क्या आएगा, 52। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, पेयर बनाकर बाहर निकालेंगे। तो 52 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 13, तो इसको लिख सकते हैं 2√13, क्योंकि 2 का बच्चों पेयर बन गया। और कोई डायमेंशन नहीं तो हम बार बार बोले यूनिट्स लिखेंगे। और कोलिनियर कंसेप्ट होता है बच्चों AB प्लस BC को जब ऐड करेंगे तो AC के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी हम बोलेंगे क्या कोलिनियर है। AB जो डिस्टेंस हम लोग निकाले हैं, AB को देख देते हैं बच्चों। AB हम लोग जो निकाले हैं वह डिस्टेंस क्या है, 13 यूनिट्स है। जो BC निकाले हैं वो भी क्या बच्चों 13 यूनिट्स है। तो इसको लिखते हैं AB आया बच्चों, जब निकाले हैं तो कितना रिजल्ट है, √13 आया, और इसको भी निकाले तो √13 क्या है 13 आया, और जब इसको निकाले तो कितना बच्चों 2√13 आ गया। अब 13 कितना बार, 2 बार आता है, लिखेंगे 2√13, और यहाँ पे भी क्या होगा 2√13, दोनों क्या होगा, बराबर हो गया, तो क्या होगा, कोलिनियर हो गया। जो पॉइंट हो गया बच्चों कोलिनियर हो गया, क्योंकि कोलिनियर कंडीशन होता है AB + BC = AC। AB को जब इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब AB + BC = AC, जो कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये क्या है बच्चों, कोलिनियर है। तो इसके बाद लिख सकते हैं ABC जो पॉइंट है क्या है, कोलिनियर है। इसके बाद लिख सकते हैं ABCR कोलिनियर है। हिंदी में क्या बोलेंगे, सरेखी। हिंदी में क्या बोलेंगे, ABC क्या एक सरेखी है। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों गिवन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ग्राउंड फ्रॉम 17.30 मीटर हाई टावर इज 30 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। और √3 का जो रिजल्ट गिवन बच्चों 1.73 गिवन है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिखा हुआ, भूमि के एक बिंदु से 17.32 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर पे है, तो इस बिंदु के मीनार से शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जबकि √3 का जो रिजल्ट है 1.73। जब भी बच्चों अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिना डायग्राम का बच्चों इसमें एक भी नंबर नहीं आपको मिलेगा। बच्चों इसमें जो मीनार का जो हाइट गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है 17.32
क्या है 17.32 टावर का जो हाइट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और ये जो बेस पॉइंट से कितने दूरी पे, ध्यान रखें बेस पॉइंट से 30 मीटर के दूरी पे, कितने पे 30 मीटर की दूरी पे है। तो जो कोण बनना है वही कोण क्या करना है, निकालना है। वही कोण क्या करना है बच्चों, एंगल को निकालना है। इसमें √3 का जो रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है 1.73 गया है। क्या गिवन है 1.7। तो थीटा के सामने वाला ध्यान रखना बच्चों क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी होता है। 90 के सामने वाला एच होता है। अब बचा हुआ पार्ट क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पी और क्या आ रहा है बच्चों, बी आ रहा। तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे tan थीटा। क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा। लिख देते हैं ए बी सी, खुद से नेमिंग करते हैं ट्रायंगल ए बी सी में अप्लाई हम लोग करेंगे tan थीटा। क्या करना बच्चों, tan थीटा। थीटा ही हम लोग क्या करना, फाइंड करना है। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है। P/B होता है, P गिवन है 17.32 अपॉन क्या है 30 गिवन है। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट का कितना नंबर बच्चों, 2 नंबर। तो यहाँ पे 2 नंबर क्या कर हटा देंगे, फिर उसका 3 से कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 3 से कटिंग करेंगे तो 3 बचेगा, जब 15 हो जाएगा। फिर बचेगा 2, तो 3 7 21 और 3 चौका 12 हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, दी गई आकृति में PQR की भुजा QR पे एक बिंदु M इस प्रकार है कि QMP इक्वल में QP आ रहा है। तो दर्शाना है कि सिद्ध करना PQ² इक्वल में QM इंटू QR। यहाँ डायग्राम क्या बच्चों गिवन है। तो इसमें हम लोग अप्लाई करें बच्चों सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट। तो हम लोग क्या करें बच्चों, बड़े वाले ट्रायंगल को छोटे वाले त्रिभुज को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। पहले यूज करते हो छोटे वाले ट्रायंगल को PQM। तो लिखेंगे यहाँ पे PQM। जो त्रिभुज है बच्चों PQR है। क्या नाम है, PQR। तो लिखेंगे PQR। इसमें जो Q एंगल क्या है, कॉमन है। एंगल Q क्या बच्चों, कॉमन है। तो लिखेंगे एंगल Q इक्वल में एंगल Q क्या है, कॉमन लिखेंगे। हिंदी में कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या हिंदी में बोलते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ बोलते हैं। दूसरा ध्यान है कि बच्चों जो छोटे वाले जो त्रिभुज में एंगल क्या है, बराबर गिवन है। इस एंगल को क्या बोलेंगे, QMP। तो लिखेंगे QMP। बड़े वाले में QPR क्या है, बराबर है, जो कि क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ लिख देंगे गिवन है। और यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे इसको दिया हुआ है। 2 एंगल से क्या कर सकते हो बच्चों, सिमिलर कर सकते हो। तो पहला Q है तो यहाँ पे लिखेंगे Q है, दूसरे में भी क्या बच्चों Q है, तो Q लिख दिए। और पहले छोटे वाला जो त्रिभुज में M है, बीच वाला एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या है P है। तो यहाँ पे लिखेंगे M और यहाँ पे लिखेंगे P। छोटे वाले में QM के अलावा क्या बच गया बच्चों, छोटे वाले त्रिभुज में ट्रायंगल में QM के अलावा क्या बच गया, P। तो यहाँ पे लिखेंगे P लिखेंगे। बड़े वाले में QP के अलावा क्या बच गया, QP के अलावा बच गया बच्चों R। तो यहाँ पे लिखेंगे R। देखो बड़े वाले त्रिभुज में QP के अलावा क्या बच गया, R। तो यहाँ लिखेंगे R। क्या लिखेंगे, R। और यहाँ पे लिख देंगे सिमिलर कंडीशन है, यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे और रीजन लिखेंगे BA। क्या लिखेंगे बच्चों, BA। और जो प्रूफ करना उसमें PQ 2 बार आ रखा। क्या आ रखा बच्चों, PQ 2 बार आ रखा। तो पहले PQ इसमें है तो यहाँ पे PQ लिख देंगे। तो ध्यान रखें जिस तरीके से इसको लिखेंगे उसी प्रकार इसको लिखेंगे। तो PQ क्या बच्चों, पहला और लास्ट में। तो पहले और लास्ट में क्या आ रहा है, QR आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे QR। उसी प्रकार बच्चों जो नीचे वाला जो लिख रहा है इसमें से लिख रहा है, तो इसमें PQ² कब आएगा, जब पहला और लास्ट का लिखेंगे। इस वाले में नीचे लिखते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज को बच्चों हमेशा नीचे लिखते हैं। तो जब पहले दूसरे इसमें लेंगे तो इसमें भी पहला दूसरा लिखेंगे। तो पहला दूसरा क्या है, QM हो जाएगा। अब उसको क्या करें, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखो इस त्रिभुज में ऊपर लिखेंगे, इस त्रिभुज को हमेशा नीचे लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा PQ² इक्वल में QM इंटू QR आ जाएगा। जो कि यही क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सेक्शन बी समाप्त हो गया हुआ। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। साथ साथ जो भी अपने मार्क्स आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।